भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद, उससे वो अनमोल ज्ञान लेने के बाद सब पाप नाश हो जाई, क्योंकि हमें सत भक्ति मिल जाएगी, शुभ कर्म करने की जगह मिल जाएगी, पांचों यज्ञ मिल जाएंगी, फिर पाप करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। फिर 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैदानी। हे अर्जुन, अगर तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस ज्ञान को बताने वाला, उस अविनाशी लोक की भक्ति देने वाला, फिर वह पद खोजो सैदानी, फिर वह मोक्षदायक पद की खोज करनी चाहिए। भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि आज हमें तत्वदर्शी संत के रूप में खुद कबीर परमात्मा आकर मिल चुके हैं। अर्जुन को तो केवल जानकारी मिल रही है, अर्जुन को तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और आप और हमें तो तत्वदर्शी संत मिल गया, वो कबीर भगवान मिल गया। और उससे भी बड़ा सौभाग्य हमें आज उनकी शरण मिल गई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैदानी। सैदानी पद यानी मोक्ष मार्ग। जहां जाए कोई लौट न आया, उस सतलोक में जाने के बाद में फिर कोई लौट कर वापस नहीं आया। जिन यह संसार वृक्ष निर्माया। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं, ये अध्यात्म है। परमात्मा बुद्धि खोलते जाएंगे, हम समझते जाएंगे, दृढ़ होते जाएंगे। अब भाई और बहनों, यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि एक बार सतलोक जाने के बाद फिर कोई जीव आत्मा लौट कर नहीं आती। क्या कह रहे हैं? जहां जाए कोई लौट न आया, उस सतलोक में जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता। तो भाई और बहनों, थोड़ी देर पहले परमात्मा ने लिखा है कि धर्मदास जी को सतलोक से भेजा था। यह परमेश्वर की गुप्त लीला है भाई और बहनों। कब परमात्मा धर्मदास जी का रूप बना के कोई काम कर देगा, कब परमात्मा कौन सी लीला कर देगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए अवतार रूप में खुद ही कबीर परमात्मा धरती पर आता है, सतलोक से किसी आत्मा को भेजता नहीं है। क्योंकि सतलोक जाने के बाद तो फिर कोई आत्मा वापस नहीं आती है इस गंदे लोक में। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। जिस कबीर परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश। अब अर्जुन लेहू विचारी। हे अर्जुन, अब इतनी बातें सुनने के बाद अब तू विचार कर ले। कथ दीनी गीता सारी, मैंने गीता जी का सारा ज्ञान, मूल ज्ञान तेरे को बता दिया है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 कि भाई मैंने तुझे मेरी जानकारी भी दे दी कि मेरा तो ओम मंत्र है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, और ब्रह्मलोक में आने के बाद फिर से तू जन्म मरण में रहेगा। और मैंने तुझे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बता दिया कि उस अविनाशी लोक में जाना है तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जाने के बाद फिर जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो अब काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण रूप में अर्जुन के सामने ये बात रख दी कि भाई अर्जुन, अब तू खुद ही विचार कर ले, तेरे को मेरी शरण में रहकर जन्म मरण प्राप्त करना है या उस तत्वदर्शी संत की खोज करके तुझे सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है। अब अर्जुन लेहू विचारी, कथ दीनी गीता सारी, मैंने सब कुछ बता दिया। गुप्त भेद बताया सारा, तू है मोकू आजिज प्यारा। हे अर्जुन, मैंने तेरे को गुप्त भेद बता दिया है, क्योंकि तू मेरा विशेष प्यारा है, तू मेरा प्रिय भगत है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63। अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, कि तेरे को एक और गुप्त से गुप्त बात बताता हूं अर्जुन। मैं भी ताको इष्ट मनाऊं। मेरा इष्ट देव भी, मेरा पूज्य देव भी, कौन कह रहा है? वो ब्रह्म श्री कृष्ण जी के माध्यम से काल कह रहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही है, वही तत्वदर्शी संत मेरा भी इष्ट देव है। मैं तुझे अति गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं, अति गुप्त से गुप्त भेद बताऊं, मैं भी ताको इष्ट मनाऊं। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 64 का सारांश। और परमात्मा हमें मंगलाचरण के लास्ट में क्या कहते हैं? इंद्र कुबेर शरीर का, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे।
33 कोटि अधारा ध्यावे सेंस 88, उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कि 33 करोड़ देवी देवता इंद्र और कुबेर जैसे भी उसी परमात्मा का ध्यान धरते हैं। अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट मनाऊं। जे तू रहना मेरी शरणा, काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, जे तू रहना मेरी शरणा, अगर तू मेरी शरण में रहना चाहता है, कबू ना मिट है जन्म और मरना, तेरा जन्म मृत्यु का रोग कभी समाप्त नहीं होगा। नमस्कार कर मोय सिर नाई, अगर मेरी शरण में रहना है तो मेरे को नमस्कार कर, मेरे पास रहेगा भाई। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 65 में। बेशक जातू वाकी शरणा, मम धर्म पूजा मोकू धरना। बेशक तू उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उसकी भक्ति में लग जा, लेकिन मेरे स्तर की जितनी भी पूजा पाठ हैं, हवन यज्ञ का जो फल है, धार्मिक अनुष्ठानों का जो फल है, वो तू मुझे दे दे। बेशक जातू वाकी शरणा, मम धर्म पूजा मोकू धरना। धरना यानी मेरे पास छोड़ दे। फिर ना मैं तोकू कबू रोकूं, फिर मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। ना मन अपने कर तू सोकू, तू अपने मन में कोई दुख मत करना, कोई शोक मत मनाना। मेरे स्तर की पूजा पाठ का प्रतिफल मुझे दे दे। कौन कह रहा है? काल ब्रह्म। और बेशक तू तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। और अनेक श्लोक सुनाया, सुन जिंद एक प्रश्न उठाया। अब धर्मदास जी ने और बहुत सारे श्लोक सुनाए, और ये सारी बातें सुन के कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि जिंदा महात्मा के रूप में थे, उन्होंने धर्मदास जी से एक सवाल किया। जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।